48 घंटों से भी कम समय पूर्व अनेक मोर्चों पर हमास ने इजराइल पे धावा बोला था, परंतु इस आक्रमण का मूल्य इजराइल हमास से ब्याज समेत ले रहा है, क्योंकि जवाब में इजराइल ने आधिकारिक तौर पर उनके विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी है। उनका संकल्प दृढ़ है, जब तक हमास का विध्वंस नहीं होगा इजराइल चैन से नहीं बैठेगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इजराइल के रक्षा मंत्री ने गाजा पर संपूर्ण नाकाबंदी की घोषणा की है, यानी गाजा को किसी प्रकार से कोई सहायता नहीं मिलेगी। इसके अतिरिक्त इजराइल ने गाजा में जमकर कहर भी बरपाया है और कई हवाई हमलों के माध्यम से महत्वपूर्ण ठिकानों को ध्वस्त किया है, जिसमें वह जगह भी शामिल है जहां हमले का कथित तौर पर षड्यंत्र रचा गया था। यही नहीं, इस्लामिक नेशनल बैंक एवं अल वाटन टावर भी ध्वस्त किए गए, जो हमास को वित्तीय एवं मीडिया के माध्यम से सहायता प्रदान करते थे। परंतु यह ऐसा प्रथम अवसर नहीं है, और जिन्हें लगता है कि हमास के हमलों से इजराइल पस्त पड़ सकता है, उन्हें भी जबरदस्त झटका लगने वाला है। नमस्कार मित्रों, और आज हम चर्चा करेंगे कि क्यों जब बात इजराइल से पंगा लेने की हो तो टेंशन शत्रुओं के लिए अधिक होती है, इजराइल के लिए नहीं। शनिवार की एक सुबह है, जब हजारों इजराइल निवासी एक संगीत फेस्टिवल का आनंद ले रहे थे तो हमास अचानक से असुरों की भांति टूट पड़े। चारों ओर हाहाकार मच गया और हमास ने किसी को नहीं छोड़ा, छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं। वर्तमान अपडेट्स के अनुसार इस घातक आघात से लगभग 400 से अधिक इजरायलियों ने अपनी जान गंवाई है, जबकि 1000 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। संभवतः 300 से अधिक लोगों को हमास ने बंधक बना के रखा हुआ है, जिसमें इजरायली सेना के कुछ सैनिक भी सम्मिलित हैं। ऐसी त्रासदी के समक्ष इजराइल बिना संभावित खतरों को ध्यान में लिए हमास को तगड़ा सबक सिखाने के मार्ग पर उद्यत है। परंतु एक साथ अनेक मोर्चों पर ऐसा आक्रमण इजराइल के लिए कोई नई बात नहीं है, और न ही यह पहली बार है कि इजराइल को ललकारने वालों को बाद में अपने ही किए पर पछताने तक का अवसर ना मिला हो। आज जिस भांति भारत, चीन, पाकिस्तान, यहां तक कि कनाडा को भी आंखें दिखा रहा है, वो बात इजराइल के लिए आम दिनचर्या का भाग है। ये कहना गलत नहीं होगा कि बात जब राष्ट्रीय सुरक्षा की है तो इजराइल ने एक प्रकार से वर्तमान भारतीय सुरक्षा नीति का मार्गदर्शन ही किया है। अब ये कथा प्रारंभ होती है 1967 में, जब भारत को नाथुला एवं चोला में चीन से झड़प का सामना करना पड़ा था। इसी बीच इजराइल ने सीरिया के साथ अपनी सीमा पर खुद को संकट में पाया, जो 1948 में इजराइल के सृजन के बाद से उसके सबसे कट्टर शत्रुओं में से एक रहा है। अब कारण तो कई थे, परंतु इजरायलियों का यहूदी बहुल होना ही उसके अरबी पड़ोसियों की गले की फांस बन गया। इसके अतिरिक्त सीरिया की यह जिद थी कि जॉर्डन नदी का उपयोग इजराइल को अपनी जलापूर्ति की आवश्यकताओं के लिए बिल्कुल न करने दिया जाए। अधीरता में सीरिया ने इजरायली गांवों और खेतों पर गोलाबारी करने के लिए गोलन हाइट्स का इस्तेमाल किया, जो कि लेवंट क्षेत्र में गैलीली सागर से 3000 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक बेसाल्टिक प्लेटू है। परंतु इजराइल भी शांत बैठने वालों में से नहीं था। जब युद्ध के बादल मंडराने लगे तो मोरक्को के तत्कालीन राजा हसन ने गुप्त रूप से अरब लीग की बैठकों को रिकॉर्ड किया, जिसमें मिस्र, सीरिया और जॉर्डन समेत युद्धरत देशों के बारे में महत्वपूर्ण विवरण शामिल थे। संक्षेप में मोरक्को ने इजराइल को सीरिया एवं अन्य अरबी राष्ट्रों के विरुद्ध आवश्यक जानकारी भी उपलब्ध कराई। जून 1967 में लगातार 6 दिनों के संघर्ष के बाद इजराइल ने मिस्र, सीरिया, इराक, सऊदी अरब, यहां तक कि पाकिस्तान की संयुक्त सेनाओं को भी करारा झटका दिया, जिसने अरबियों के समर्थन में अपने कुछ फाइटर जेट्स भी भेजे थे। वो अलग बात है कि उसका कोई लाभ नहीं हुआ। एक वो दिन था और एक आज का दिन। जिसने भी इजराइल से पंगा मोल लिया है उसने सदैव मुंह की खाई है। इसके बाद भी मिस्र, सीरिया और बाद में ईरान जैसे देशों ने कई बहानों के तहत इजराइल पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया, परंतु इजराइल ने हर चुनौती का मुकाबला दृढ़ता से किया। हमास द्वारा वर्तमान आतंकी हमले की भांति 1973 में यहूदियों के अति महत्वपूर्ण उत्सव योम किपर के अवसर पर अरबियों ने पुनः धावा बोला था। प्रारंभ में इजराइल को कई असफलताओं का सामना करना पड़ा, परंतु अंततः उन्होंने दृढ़ता से मोर्चा संभाला। युद्ध गतिरोध पर समाप्त हुआ, जो कुछ हद तक 1965 के युद्ध के दौरान भारत की स्थिति का भी स्मरण कराता है। परंतु ताशकंद शिखर सम्मेलन की भांति इजराइल को भी 1978 कैंप डेविड समझौते पर हस्ताक्षर के साथ अपने बहुमूल्य सिनाई पेनिनसुला से हाथ धोना पड़ा था। ये वही इजराइल है जिसने 1976 में एंटेबे हवाई अड्डे पर धावा बोलकर 106 इजरायली यात्रियों में से 102 को छुड़ाया। उनके प्रमुख लेफ्टिनेंट कर्नल योनाथन नेतन्याहू वीर गति को प्राप्त हुए, परंतु इजरायली कमांडो ने तब तक दम नहीं लिया जब तक उन्होंने अपने नागरिकों को बचा नहीं लिया।
अब इतना तो तय है कि इजराइल से इस समय जो भी पंगा मोल लेगा उसका हमास जैसा ही हाल होगा। इजरायली रक्षा मंत्री ने तो हमास के हर अवशेष के नष्ट होने तक जंग जारी रखने की कसम खाई है। अब इजराइल को इस संकट के दौरान यूके, भारत, यहां तक कि संयुक्त अरब अमीरात से भी स्पष्ट समर्थन मिला है। इतना ही नहीं, भले ही ईरान ने इजराइल को किसी भी हमले पर प्रतिघात के लिए धमकाया है, परंतु उसने हमास के द्वारा किए गए हमलों से अपने आप को अलग किया है। अब यह देखना बाकी है कि इजराइल हमास की क्या दुर्गति करेगा, परंतु इनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए हमास के इतिहास बनने में अधिक समय नहीं लगेगा।